माताओं, बहनों, भाइयों, मित्रों तथा हमारी देश की जनता, आपको सादर प्रणाम। मैं फेसबुक के माध्यम से आपके सामने एक उस क्रूरता को रख रहा हूँ जिस क्रूरता को करने वाले कोई और नहीं, हमारे देश की पुलिस है, और जिसको हम भगवान मान करके पूजा करते हैं, यानी हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय, वो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है। एक गीता में श्लोक है, यद्यदाचरतिश्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। अर्थात ऊपर बैठे जो लोग होते हैं, देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, देश का सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन लोगों का जिस तरह का आचरण होता है, नीचे के लोग उसी को फॉलो करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश की पुलिस कैसी है। अभी किसी को भी आप सब में से पुलिस से पाला पड़ा हो तो आपको पता होगा कि हमारे देश की पुलिस जो है वो किस तरह से काम करती है। लेकिन ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसको पता है कि अगर उसके पास पैसा है, जो जनता से गलत माध्यम से पैसा अर्न करते हैं, अगर उसके पास पैसा है तो हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, किसी को भी वो खरीदने की क्षमता रखती है। इसलिए वो निर्भीक होकर के जो सैद्धांतिक कर्म है पुलिस वालों का, उसको ना करके 100% में लगभग नहीं तो 95% काम पुलिस वालों के गलत होते हैं। और वो पहले मैंने कहा कि वो किस लिए होते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का आशीर्वाद लगभग पुलिस वालों को मिला हुआ होता है, जिस वजह से वो लोग इस तरह का काम करते हैं। मैं 3 मामलों को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय गया। एक मामला षड्यंत्र के तहत किए गए मर्डर का था, एक मामला फर्जी सामूहिक बलात्कार का था, और एक मामला जो इन सब लोगों के मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों के, हाई कोर्ट के जजों के और पुलिस के कुछ नेताओं के षड्यंत्र से मेरे साथ, यानी मेरे मासूम बच्चे के साथ इन लोगों ने घटवाया था, उसको लेकर के मैं गया था। तीनों मामले मैंने देखा कि हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय ही सबसे भ्रष्ट संस्था है, और ऐसा लगा जैसे देश के छटे हुए गुंडाइन, यानी औरत और पुरुष जो मतलब भ्रष्ट से भ्रष्टतम होते हैं, उनको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय का जज बनाया जाता है। और चूंकि इसमें कुछ ऑनेस्ट भी होते हैं, क्योंकि हमने डॉक्टर मुरलीधर जैसे जज को भी देखा, हमने डॉक्टर शिवनारायण धिंगरा जैसे जज को देखा, जो मुझे वस्तुतः जिसको जज कहा जाता है और भगवान के स्वरूप जिसमें दिखते हैं, हमें उस तरह के ये जज लोग दिखे। ऐसे हैं, लेकिन 100 में एक ढूंढने से नहीं मिलेगा ऐसे ऑनेस्ट जजों की, ईमानदार जजों की, डॉक्टर मुरलीधर जैसे, डॉक्टर शिवनारायण धिंगरा जैसे, जो भगवान जैसे जज होते हैं, उनकी संख्या जुडिशरी में ना के बराबर रह गई है तो अपवाद में है। अब जिस केस के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो मैंने इतनी बातें अभी बोली और मैंने अपना गुस्सा प्रकट किया, अगर उन चीज़ों को आप देखेंगे, ठीक से समझने का प्रयत्न करेंगे, तो आपको लगेगा कि आमोद शास्त्री ने जो कुछ कहा है वो कम कहा है, जबकि दायरा कहीं इससे अधिक बड़ा है। ये जो केस है, ये पुलिस द्वारा की गई दरिंदगी, क्रूरता की कहानी है, जिसका सपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय से पुलिस को मिला। वो कैसे? अब आइए आप इस केस के ऊपर। हम इस केस को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इस केस की पृष्ठभूमि से पहले जाना चाहेंगे कि आखिर ये जो केस बना था और हुआ था वो किस लिए हुआ था। जेएनयू के बगल में शहीद भवन झुग्गी कैंप हुआ करता था, जो अब नहीं है। वहाँ से झुग्गियाँ हट गई
और लोगों को कुछ ज़मीन मिले उस झुग्गी के बदले, जो उत्तम नगर में सारे लोग वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए गए। लेकिन जब ये JNU अरना आसफ अली मार्ग पर शहीद भगत सिंह झुग्गी कैंप नाम से ये झुग्गियाँ थी JNU के बगल में, बिहाइंड में ही, तो वहाँ पर लोग बाग लगभग नहीं तो 5-7 हज़ार लोग रहते थे उन झुग्गियों में, और लोगों ने अपने लिए एक प्रधान सबका भी इलेक्ट कर रखा था। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सब कुछ वहाँ पर मौजूद थी। गरीब लोग रहते थे। हमने गरीब में ऐसे ऐसे बहुत स्वाभिमानी लोगों को देखा है जो जिनके घर की 16 साल 18 साल की लड़कियां, 20 साल की लड़कियां, 24 साल की लड़कियां दिन भर सर पर ईंट ढो करके अपना गुजारा, परिवार का गुजारा करती है, लेकिन वो गलत पैर नहीं आगे बढ़ाती है। ऐसे भी गरीब में अधिकतर ऐसे ही लोग होते हैं, लेकिन कुछ गलत प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं। उसी में कुछ महिलाएं वहाँ पर थी जो सामूहिक रूप से वेश्यावृत्ति का धंधा करती थी, और उसकी शिकायत बार बार पुलिस को स्थानीय लोग देते थे कि जो यहाँ पर वेश्यावृत्ति की धंधा चल रही है, इस चीज़ को रोका जाए, क्योंकि इनके जो कस्टमर्स आते हैं वो ड्रंकर आते, ड्रंक किए हुए रहते हैं, और छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर, किसी भी औरत के ऊपर हाथ रखने से, क्योंकि वो लोग बदमाश होते हैं, गुंडे टाइप के होते हैं, वो लोग हाथ रखने से परहेज नहीं करते हैं। तो इस तरह की शिकायत, मतलब कुछ महिलाएं थी जो उस तरह का वहाँ पर काम करती थी, और बाद में लोगों ने पुलिस को शिकायत करना शुरू किया कि जो यहाँ से हटाया जाए। चूँकि पुलिस को यहाँ से पैसे मिलते होंगे, और लोगों की ये भी शिकायत, जो लोगों ने शिकायत की थी प्रधान के माध्यम से, और बहुत सारे लोगों ने उस पर सिग्नेचर भी बार बार किए, ये भी शिकायत थी कि पुलिस वाले आते हैं कस्टमर्स बन करके इनके पास, इसीलिए हम लोगों की शिकायत जो है नहीं सुनी जा रही है और इन लोगों को यहाँ से नहीं हटाया जा रहा है। उसमें हिंदू भी शिकायत करने वाले थे, जो शरीफ मुसलमान लोग थे वो लोग भी शिकायत करने वाले थे, पुरुष भी शिकायत करने वाले थे, और महिलाएं भी शिकायत करने वाली थी। लेकिन सब पर जो प्रधान इलेक्टेड उन लोगों ने किया था उनके हस्ताक्षर भी होते थे। तो इस तरह से थाने में सब शिकायत करते थे, लेकिन थाने को वहाँ से बहुत मोटा पैसा मिलता होगा, जैसा कि है मेरे पास कई ऐसे भी मामले हैं कि पुलिस के प्रोटेक्शन में वेश्यावृत्ति का धंधा कई जगह पर चलाया जा रहा था, और उसके पास मेरे एविडेंस भी हैं। पुलिस वालों ने जो कई बार DCP और जॉइंट CP कमिश्नर लेवल के ऊपर इस सब तरह के मामलों में कार्रवाई भी किए हैं, ये भी पुलिस वालों के ऊपर भी किए हैं, क्योंकि उनके संरक्षण में जो धंधा चलाया जाता था। लेकिन इस मामले में कार्रवाई बार बार जब नहीं हुई, तो अंत में 28 जुलाई 1997 को 21 जुलाई 1997 को बहुत सारे स्त्री पुरुषों ने मिल करके और झुग्गी के प्रधान ने मिल करके, हिंदू मुसलमान सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों ने मिल करके पुलिस में एक शिकायत की कि अगर अब आप इनको यहाँ से नहीं हटाओगे, इस वेश्यावृत्ति के धंधा को नहीं बंद करोगे, तो हम लोग ऊपर के अधिकारियों के पास जाएंगे, नेताओं के पास जाएंगे, और इस शिकायत की जो कॉपी है आप इस पर देखिए। यहाँ पर आपको ये शिकायत देखेगी, बहुत ही धुंधली अक्षरों में है, जो थाने का रिसीव आपको यहाँ पर दिखेगा, जो थाने से रिसीव लिए हुए हैं। थोड़ा सा कैमरा पीछे कीजिए, लाइट को छाया कैमरा पर से हटाइए, उस पे पेपर पर से। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे लोगों की शिकायत। चूँकि ये फोटो कॉपी होते होते इतना धुंधला हो गया है, इसकी ओरिजिनल कॉपी कोर्ट के पास है, तो इसलिए आप इसमें धुंधली दिख रहे, इतने लोगों का सिग्नेचर, हस्ताक्षर आप इसमें दिख रहे हैं। ये है 21 जुलाई 1997 की शिकायत, उसकी ये इंग्लिश ट्रांसलेशन कॉपी है, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे और इसको पढ़ेंगे तो इसमें इन लोगों ने कहा है कि हम हायर अथॉरिटी के आप जाएंगे। इस तरह से ये शिकायत है, ये एक दूसरी शिकायत है उससे पहले की, और इस तरह से लोगों ने सिग्नेचर किए हैं। और ये एक शिकायत है, उसकी ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, और इस तरह से बहुत सारे शिकायत हैं जो कि अगर आप देखेंगे तो ये लोग पुलिस में करते रहे, कि जो कई बार पंचायत भी बैठी, जो ये पंचायत का पेपर है कि जो आइंदा इस तरह की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, तो इस तरह से वहाँ पर ये होता था। और इसमें शिकायत में लिखा हुआ है, ये DCP को शिकायत की गई है कि जो यहाँ पर पुलिस वाले आकर के वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देते हैं, और शिकायत करने पर जो शिकायती होते हैं उसके साथ मारा पीटी करते हैं। लेकिन जो 21 जुलाई
1997 को पहली शिकायत की गई, लास्ट एक शिकायत थी जिसके बाद एक क्रूरता का खेल खेला गया। उस शिकायत में ये कहा गया था कि जो हम आगे के अधिकारियों के ऊपर अधिकारियों को लिखेंगे कि जो किस तरह से यहाँ पर वेश्यावृत्ति का धंधा चलता है, और ठीक एक हफ्ते के बाद उसमें से जो जिन महिलाओं का नाम लिखा जाता था उसमें से कुछ महिलाएं वहाँ पर आई, और एक महिला को लेकर के पुलिस ने क्या किया, बलात्कार का, गैंग रेप का एक झूठा खेल रचा, क्योंकि ये दबदबा बादशाहत वहाँ पर कायम रहे। और उनमें से लोगों में से एक दो सगे भाई थे, जो एक महिला जो कंप्लेनेंट थी उसके घर के बिल्कुल सामने उनका घर था। और अगर आप को मैं साइट प्लान दिखाऊं तो ये साइट प्लान देखिए, ये है जो पुलिस किसी भी क्राइम होने के बाद साइट प्लान बनाती है। इधर से लेंगे तो इस पर ये लाइट अंधेरा नहीं पड़ेगा। जो पुलिस साइट प्लान बनाती है उस साइट प्लान में ये जो है उस महिला की झुग्गी है, और सामने जो ए मार्क्स है, दो सगे भाई जिनके ऊपर गैंग रेप का आरोप लगाया गया और दो और लोग, 4 लोगों के ऊपर लगाया गया था, ये इनका घर है। यानी दोनों के घर का गेट आमने सामने 1.5 गज की दूरी पर है, क्योंकि आपको पता है कि झुग्गी में ज़्यादा स्पेस अंदर में सड़क पर नहीं होते हैं, गली जैसा बहुत पतली सकरी गली होती है। तो दोनों का ये साइट प्लान है जिसको आप देखेंगे, और ये साइट प्लान जो है ये पुलिस के द्वारा बनाया हुआ है। इस पर जो मेरा साइन है वो ट्रू फोटोकॉपी करके देने के लिए हमें साइन करने पड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये साइट प्लान बनाया गया, जो जहाँ पर वो एड्रेस सारे मेंशन है इसके ऊपर, और जो उस महिला का घर है और 2 सगे भाई का घर है। ये मैं उस महिला का घर और 2 सगे भाई का घर जो बार बार कर रहा हूँ आमने सामने है, उसके पीछे जो आगे एक्सप्लेनेशन आएगा उसमें आपको पता चलेगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो ये 2-4 लोगों को गैंग रेप में पुलिस ने पकड़ करके महिला का मेडिकल करवा करके, जिसमें कि कोई एविडेंस नहीं आए थे। आपको शायद पता चलेगा कि जो हाँ इसमें कुछ एविडेंस भी आए होंगे, तो उसकी भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ मेडिकल को लेकर के, जिस दिन हम मेडिकल के ऊपर फोकस करेंगे। इस तरह से 4 लोगों को रात में गैंग रेप का मुकदमा दर्ज किया गया, और फिर सुबह 2 भाइयों को उठा करके ले जाया गया। और कुछ लोग थाने गए कि 2 लड़कों को क्यों सुबह में उठा करके लेकर के आए हो, 4 बजे सुबह उठा करके लेकर के गए थे। तो 9-10 बजे जब कुछ लोग थाने गए, उसमें से भी 2 लोगों को बुला करके बिठा लिया गया, और 4 लोगों के ऊपर फर्जी गैंग रेप का मुकदमा पुलिस वालों द्वारा दर्ज कर दिया गया। अब अगली एपिसोड में कल आप देखेंगे इससे आगे की कहानी। और ये आज के का पृष्ठभूमि था, ये मैंने आपको बताया। लेकिन इस केस में आपको ऐसे ऐसे टर्म्स मिलेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएगी कि क्राइम हुआ और नहीं हुआ, उसका कोई वीडियोग्राफी भी अगर हो तो वो उस मतलब जो एविडेंस आएंगे उसके सामने वो सारे वीडियोग्राफी फेल हैं। एक लास्ट की चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि वो महिला प्रोस्टिट्यूट थी, वेश्यावृत्ति करती थी, लेकिन आप वेश्या के साथ बलात्कार नहीं कर सकते। तो हम अब आगे चल आएंगे उस तथ्य पर, क्या उसके साथ बलात्कार हुआ था या बलात्कार नहीं हुआ था। इंतजार कीजिए कल के एपिसोड का। आप सबको प्रणाम।